ओम सन शनिश्चराय नमः। प्रिय श्रोताओं, शनिवार के दिन न्याय के देवता शनिदेव की पूजा करने का विधान है। इस दिन भक्त शनिदेव की कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं और विधि विधान से शनिदेव की पूजा करते हैं। पूजा करते समय शनि के पत्ते, नीले पुष्प, काले तिल, सरसों के तेल आदि शनिदेव को अर्पित किए जाते हैं। फिर श्रद्धा के साथ शनिदेव की व्रत कथा सुनी जाती है। इस कथा को सुनने से व्रत के महत्व का पता चलता है और उपवास का पूरा फल मिलता है। जो व्रत रखने में समर्थ नहीं है, उन्हें भी शनिदेव की कृपा पाने और शनिवार की साढ़े साथी या ढैया के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए हम सभी शनिदेव का ध्यान करते हुए शनिवार व्रत की संपूर्ण कथा सुनते हैं। नील वर्ण है जिनका, जैसे गहरा आकाश, स्थिर शांत गंभीर, जिनके नेत्रों में न्याय की ज्वाला ज्वाला और जिनका स्वरूप तपस्या से तेजस्वी है। वे अपनी भुजाओं में त्रिशूल, धनुष, गदा और वर मुद्रा धारण करते हैं। जो रथ पर सवार होकर मंद गति से चलने वाले हैं, पर जिनकी दृष्टि अत्यंत तीव्र है। जो देवता, दानवों, राजाओं और सामान्य जन सबको उनके क्रम अनुसार फल देने में सक्षम होते हैं। आपके चरणों में शनि देव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कृपया हमारी आत्मा को पवित्र करें, हमें संयम, धैर्य और विवेक का प्रकाश दें। आप हम सबकी बाधाओं का नाश करें। शनिदेव भगवान की जय हो। एक बार की बात है, सभी नवग्रह जिनमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव सभी देवताओं को घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्हें कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य राज करते हैं और वे बड़े ही न्यायप्रिय राजा हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तभी सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। अब शनिदेव कहने लगे, राजा ने ऐसा जानबूझकर ही किया है। क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1 से 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक बना रहता हूँ। बड़ों बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो लंका का वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित हो शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उन्होंने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने के लिए दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्धान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकने लगे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी भिक्का बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम किया। भाग्यवश उस सेठ का उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदलते हुए उस राजा विक्रमादित्य को अपने साथ घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर एक हार देखा। जो खूंटी राजा के यहाँ हार टंगा हुआ था उसे निगल गई। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है।
फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके पैर कटवा दिए और नगर से बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की सनी दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसके मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा तो दासी ने बताया कि वह एक चोरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाया पर राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से ही हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसे दुख मुझे दिया वैसा किसी को मत दीजिए। तब शनिदेव मान गए और कहा, मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा से कभी दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी ही आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर अति प्रसन्न हुए सेठ ने जब सुना तो राजा के पैर पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं था। सेठ ने भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति नहीं मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। तभी जो खूटी हार निकल गई थी वह खूटी हार उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण रूप से सभी करने लगे और श्रद्धा से सुना और उन्होंने शनिदेव की खूब कृपा प्राप्त की, बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, पर शनिदेव यदि कृपा कर दें तो भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करें। हे कर्मों के न्यायाधीश, हमारे अच्छे बुरे कर्मों को क्षमा करे, हमें सही राह दिखाइए, हमारे जीवन के सभी संकट और बाधाओं को दूर करे, दरिद्रता, रोग और शत्रु को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। ओम शनिश्चराय नमः का जप करते हुए कथा को यही विश्राम देते हैं, पर शनिदेव की भक्ति अनवरत चलती रहे। जय जय श्री शनिदेवाय नमः। ओम शांति शांति। श्री शनि चालीसा है। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल करण, कृपाल दीनन के दुख करनी कीजिए नाथ निहाल। जय जय शनि देव प्रभु सन हो विनय, महाराज करू कृपा हे रवि तने राखो। हूँ जन की लाज जयति जयति, शनि देव दयाला करत भक्त प्रतिपाला। चार भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट विराजे, परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रकुटी विकराला। कुंडल सरवण चमा चम चमके, ये माल मुंगन मणि दमके, कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अग्रह संघारा। पिंगल कृशो छाया नंदन, यम कंदरोध दुख भजन सोरी, मंद शनि दसमा नामा भानु पुत्र पूजे, सब काम
धामा पर जब प्रभु प्रसन्न जहाँ रंग रावे, क्षण माही पर्वत हूँ तंग होई, निराहरत तरुण हूँ को पर्वत कर डारत, राज्य मिलत बन राम है, दीन हो के कई की मति हरी, लीन हो मन हूँ कपट मृग दिखलाई, मातु जानकी गई छुराई, लख नहीं भक्ति विकरल कर डाका, मंगल मच गादल में हाहाकारा, रावण की गति मति बोराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई, दियो कीट कर कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका, निप्र विक्रम पर तू पगुधारा, चित्र मयूर निगलानी यह हारा, हार नो लखा लखियो चोरी, हाथ पैर डगवगाओ तोरी भरी दशा, हे कृष्ण दिखायो तेलहु घर को लू चलवायो, विनय राग दीपक मन कीनो, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीनो, श्री हरिश्चंद्र नपु नर बिकरानी, आपू भरे डोम घर पानी, तेसे नल पर दशा से रानी, भूजी मीन कूद गई पानी, श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई, तनिक विक्रोलत ही कर जान, नभ उड़ गयो गोरी सुत, सीसा पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी हुई अघियारी, कौरव ने भी गति मति मायो, युद्ध महाभारत कर डरायो, रवि कहे मुख से धरी तत्काला, लेकर कूदी पर पाताला, शेष देव लख विनती लाई, रवि को मुख दे दियो छुड़ाई, वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्भध मग समाना, जम्बुद सिंह आदि नख सारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी, गजानन लक्ष्मी ग्रह आवे, हय से सुख संपत्ति उपजावे, गर्भध हानि करे बहु काजा, सिद्ध सिंह करे समाजा, जम्बुद बुद्धि नष्ट कर डोरे, मृग दे कष्ट संहारे, जब आपू प्रभु सन का सवारी, चोरी होए डर भरी तेस, चार चारण यह नामा, सुन लो चांदी अरुतामा लोहा, चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे, समता ताम रचत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व मंगल सुख भारी, जो यह शनि चरित्र नित्य गावे, कभू न दशा निकट सतावे, अद्भुत नाथ लीलावली लीला, करे शत्रु के नस बस ढीला, जो पंडित सुयोग्य गावे, बुलवाई विधिवत शनि ग्रह शांति, कराई पीपल जल शनि दिवस, चढ़वत दीप दान दे बहु, सब पावत राम सुंदर प्रभु दासा, सुनि सुमरत होए प्रकाशा, शनिश्चर शनिदेव भक्त की जय हो, प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल